हाय एवरीवन, इन दिस वीडियो हम देखने वाले हैं इमेज फॉर्मेशन बाय स्पेरिकल मिरर। तो इमेज फॉर्मेशन कैसा होता है इन द केस ऑफ कॉनकेव मिरर। तो यहाँ आपको सभी रे डायग्राम्स दिखे हैं। फॉर्मेशन ऑफ कॉनकेव मिरर के लिए हमें पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट समझना इंपॉर्टेंट है। तो हमने जैसे चार्ट में देखा था, पहले जो ऑब्जेक्ट की पोजिशन है वो इनफाइनाइट है, फिर बियॉन्ड सी है, फिर सी है। तो अगर आप इसको ध्यान से देखो तो हमारा जो डायग्राम है इसमें सबसे पहले ऑब्जेक्ट बहुत इनफाइनाइट डिस्टेंस पर रहेगा, बहुत दूर रहेगा, वहां से जो इसको पास करके इंसिडेंट रे ट्रैवल कर रही है। उसके बाद हम धीरे धीरे ऑब्जेक्ट को मिरर के पास लेके जा रहे हैं। तो सेकंड जो कंडीशन है उसमें पोजीशन क्या है, बियॉन्ड सी है। सी मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर के इधर रखी है, ऑब्जेक्ट को हमने यहाँ रखा है, प्लेस किया है। उसके बाद वाले कंडीशन में हम उसको और पास लेके जा रहे हैं, मतलब अभी हम बियॉन्ड सी था, अभी हम उसको सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखेंगे। तो थर्ड केस में हमने ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर प्लेस किया है। उसके बाद हम उसको और थोड़ा पास लेके जाएंगे। तो ऑब्जेक्ट को हम अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा है तो नेक्स्ट केस में उसको सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में, तो यहाँ देख सकते हो सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में हमने ऑब्जेक्ट को रखा है। तो आप अंदाजा लगा सकते हो इसके नेक्स्ट रे डायग्राम में हम ऑब्जेक्ट को कहाँ प्लेस करेंगे। वी विल प्लेस ऑब्जेक्ट एट द फोकस, और पास लेके जा रहे हैं हम मिरर के। तो नेक्स्ट इसमें आप देख सकते हो फोकस पे हमने रखा है। और सबसे लास्ट पोजीशन रहेगी कि ऑब्जेक्ट को फोकस के भी और पास लेके जा रहे हो, मतलब और कॉनकेव मिरर के पास लेके जा रहे हैं, दैट इज फोकस और पोल के बीच में आपका ऑब्जेक्ट रखा है। आई होप कि आपको पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट अभी यहाँ से समझ में आ रही है कि हम धीरे धीरे ऑब्जेक्ट को मिरर के पास लेके जा रहे हैं एट एवरी रे डायग्राम। उसके हिसाब से जो हमारी इमेज है वो कहाँ बन रही है। जब इनफाइनाइट पोजीशन पे है तो इमेज हमारी फोकस पे बन रही, तो सबसे पहली इमेज तो फोकस पे बनी, मतलब बिल्कुल पास में मिरर के। उसके नेक्स्ट डायग्राम में जब हम ऑब्जेक्ट को थोड़ा और मिरर के पास लेके आए तो इमेज जो है वो मिरर से दूर जा रही है। तो पहले फोकस पे बनी थी, अब देखो सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में बनी है, यहाँ पे बनी है। ठीक है, अब जब हम और सेंटर ऑफ कर्वेचर पे लेके आ रहे हैं, मतलब हमने अभी ऑब्जेक्ट को और पास लेके आए, तो इमेज कहाँ पे बनी, पहले इन दोनों के बीच में बनी थी, अब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बनी है। ठीक है, जब हम ऑब्जेक्ट को और थोड़ा पास लेके जाएंगे, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रखेंगे, तो इमेज जो है पहले सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बनी थी, अब दूर जाएगी। अब कहाँ बनी है, अब बियॉन्ड सी बनी है। ठीक है, तो जैसे जैसे हम ऑब्जेक्ट को मिरर के पास लेके आ रहे हैं वैसे वैसे इमेज जो है वो मिरर से दूर दूर बनते जा रही है। तो अब हम क्या कर रहे हैं, नेक्स्ट इसमें हमने ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखा तो इमेज और दूर चली गई, बियॉन्ड सी थी, अब क्या बन गई, वो इनफाइनाइट पोजिशन पे बन रही है। ठीक है, और एक लास्ट कंडीशन है जहां पे जब ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में होता है तब जो इमेज बनती है ये मिरर के पीछे बनती है। ठीक है, इसको हम वर्चुअल इमेज कहते हैं। ओके, यहाँ पे रिफ्लेक्टेड रेज एक्चुअल में मीट नहीं कर रहे हैं तो पीछे बनी है, इसको हम कहेंगे वर्चुअल इमेज। ठीक है, तो इस तरह से आपको अभी आई होप कि आपको जो पोजीशन है ऑब्जेक्ट की पोजीशन के हिसाब से किस तरह से इमेज की पोजीशन चेंज होती है वो क्लियर हुआ होगा। अभी आप जरा सा ध्यान दो, ये हो गया पोजीशन के बारे में। अगर आप ध्यान से देखो तो आप साइज को नोटिस करेंगे, तो जो साइज है तो यहाँ पे इनफाइनाइट पोजीशन पे ऑब्जेक्ट है, मतलब बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट का साइज है। तो इमेज का साइज देखो पॉइंट साइज बना है, एकदम डॉट बना है प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर। अगर हम नेक्स्ट बात करें तो आप देख सकते हो कि हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट को रखा है, तो अब इमेज की साइज थोड़ी सी बड़ी हो गई, ऑब्जेक्ट की साइज से छोटी है। ये ऑब्जेक्ट की साइज होगी, ये इतना डिस्टेंस, यानी ऑब्जेक्ट का इतना बड़ा ऑब्जेक्ट है आपका, तो इमेज देखो इतनी बनी है, छोटी सी बनी है। ठीक है, पहले पॉइंट साइज मतलब छोटी सी बनी थी, अब थोड़ी डिमिनिश्ड बनी है। ठीक है, उसके बाद वाली इमेज देखो सेम साइज बनी है, जो ऑब्जेक्ट का साइज है उतने ही साइज की आपकी इमेज बनी है। तो पहले तो ऑब्जेक्ट इमेज साइज पॉइंट साइज थी, फिर थोड़ी सी बड़ी बनी, फिर सेम एज द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट बनी है, फिर लार्जर देन ऑब्जेक्ट साइज बनी। तो ये आपका ऑब्जेक्ट है, इसका साइज देखो और इमेज का साइज देखो, अब इमेज की कैसे हो रही है, बड़े होते जा रही है। और नेक्स्ट कंडीशन में क्या हुआ, इनफाइनाइट पे बनी है, मतलब बहुत ही एनलार्ज्ड इमेज बनी है। ठीक है, बहुत ज्यादा बड़ी इमेज बनी है, यहाँ पे इनफाइनाइट पे बनी है इसलिए। एंड फिर यहाँ पे फिर से मैग्नीफाइड बनी है, तो ये डिफरेंट केस है, इसमें वर्चुअल इमेज बनती है और ये पीछे भी बनी है। ठीक है, तो इरेक्ट भी बनी है और वर्चुअल भी बनी है, यहाँ पे इमेज एनलार्ज्ड इमेज, मैग्नीफाइड इमेज बनी है। अब अगर हम दूसरी कंडीशन, ये हो गई हमारे साइज की बात। ठीक है, अब अगर हम देखेंगे इसका नेचर, तो नेचर क्या होता है, एक तो रियल होता है या फिर इन्वर्टेड होता है। तो सभी केसेस में ध्यान दो कि जो रिफ्लेक्टेड रे है यहाँ पे ये इंसिडेंट रे हुआ। ठीक है, और ये आपका रिफ्लेक्टेड रे है, यहाँ पे पैरेलल गई है, इंसिडेंट रे पैरेलल,
तो रिफ्लेक्शन के बाद कहां से पास हुई है, फोकस में से गई है। इंसिडेंट रे पैरेलल जा रही है तो रिफ्लेक्टेड रे कहां से जा रही है, फोकस में से जा रही है। जहां रिफ्लेक्टेड रे मीट करती है वहां इमेज बन रही है, तो यहाँ इमेज बनी है। कैसी बनी है, पॉइंट साइज बनी है। कैसी बनी है, इन्वर्टेड बनी है। रिफ्लेक्टेड रेज एक्चुअल में मीट कर रहे हैं तो हम कहेंगे रियल इमेज बनी है। ठीक है, नेक्स्ट, जब बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर रखा तो अब रूल लगा, दो रूल लगाने कौन से भी हमें। पहला रूल, इंसिडेंट रे कैसे जा रही है, ऑब्जेक्ट को टच करते हुए जाएंगी। ऑब्जेक्ट को टच करते हुए पैरेलल जा रही है और फिर कहां से जाएंगी, रिफ्लेक्टेड रे जो है वो कहां से जाएंगी, फोकस में से जाएंगी। तो इस तरह से फोकस में से जाते हुए दिखाई दे रही है आपको, दिख रही है जो हमने ग्रीन से ड्रॉ किया, ये क्या है, आपकी रिफ्लेक्टेड रे है। सेकेंड, फिर से जो आपकी इंसिडेंट रे है वो ऑब्जेक्ट को टच करते जाएगी। अब हमने यहाँ पे थर्ड रूल अप्लाई किया है कि इंसिडेंट रे कहां से जा रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर में से। तो ऑब्जेक्ट को टच करते हुए जानी चाहिए, तो जा रही है। ऑब्जेक्ट को टच करते हुए सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है। तो रिफ्लेक्टेड रे क्या करती है, सेम पाथ ट्रेस बैक करती है, तो ये आपकी रिफ्लेक्टेड रे है। ठीक है, अब ध्यान से देखना है कि यहाँ पे जो आपकी रूल है, पहला रूल ये रिफ्लेक्टेड रे और थर्ड रूल में ये रिफ्लेक्टेड रे, दोनों रिफ्लेक्टेड रे यहाँ मीट कर रहे हैं। तो इस पॉइंट पे जहां मीट कर रहे वहां से हमने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर, तो ये बन गया आपकी इमेज। ठीक है, कैसी बनी है, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बनी है तो उसको हम कहते हैं इन्वर्टेड, अपसाइड डाउन बनी है। और रियल में मीट कर रहे रिफ्लेक्टेड रेस तो हम कहेंगे कि रियल बनी है, रियल है। और कैसी है, इन्वर्टेड है। नेचर क्या है, रियल और इन्वर्टेड है। नेक्स्ट, इसमें भी आप देख सकते हो यहाँ पे इंसिडेंट रे पैरेलल जा रही है, रिफ्लेक्टेड रे कैसे जा रही है, फोकस में से जाएंगी। सेकेंड वाला जो रे है वो कैसे जा रहा है, फोकस में से जा रहा है। इंसिडेंट रे फोकस में से जा रही है, रिफ्लेक्टेड रे कैसे जाएंगी, पैरेलल जाएंगी। सेकेंड रूल। ठीक है, जहां पे ये दोनों रिफ्लेक्टेड मीट कर रहे हैं यहाँ पे क्या बनेंगी, आपकी इमेज बनेगी। सिमिलरली यहाँ पे भी देखो इन्वर्टेड बनी है ना, नीचे के डायरेक्शन में बनी है, ऐसे उल्टी बनी है, तो इसको हम कहेंगे नेचर कैसा है इसका, इन्वर्टेड है। रिफ्लेक्टेड रे सच में मीट कर रहा है तो कैसा है, रियल है। ठीक है, नेक्स्ट केस में देखो यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को टच करते हुए ये जा रहा है, इंसिडेंट रे कहां से जाएगा, पैरेलल जा रहा है, तो रिफ्लेक्टेड रे कहां से जाएंगी, फोकस में से। तो ये हो गया पहला रूल। फिर हमने थर्ड रूल अप्लाई किया है, ऑब्जेक्ट को टच करते हुए जा रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर में से जा रही है, दिख रहा है, तो रिफ्लेक्टेड रे सेम इससे जाएंगी, है ना। इंसिडेंट रे जा रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएंगी। जहां पे दोनों रिफ्लेक्टेड रे मीट कर रहे हैं यहाँ पे बन रही है हमारी इमेज। ठीक है, इन्वर्टेड बनी है, फिर से इन्वर्टेड बनी है, और एक्चुअल में मीट कर रहे हैं तो हम इसको कहेंगे रियल बनी है। और कैसे बनी है, इन्वर्टेड बनी है। नेक्स्ट देखो, फोकस पे रखा है हमने ऑब्जेक्ट को अभी। ठीक है, तो यहाँ पे पहला रूल अप्लाई करेंगे, इंसिडेंट रे जा रही है पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस को, रिफ्लेक्टेड रे कहां से जा रही है, फोकस में से, तो ये हुई आपकी रिफ्लेक्टेड रे। फिर अगेन थर्ड रूल अप्लाई किया है, सेंटर ऑफ कर्वेचर में से जा रही है इंसिडेंट रे, तो रिफ्लेक्टेड रे सेम पाथ से जाएंगी। और जब पैरेलल जाती है इंसिडेंट रे और दोनों रिफ्लेक्टेड रे कैसे जा रही है, एक दूसरे को पैरेलल, तो जब इमेज बनती है वो इनफाइनाइट डिस्टेंस पे बन रही है। आई होप दिस इज क्लियर। एंड लास्ट रे डायग्राम क्या कहता है कि यहाँ पे अभी फोकस और पोल के बीच में हमने ऑब्जेक्ट को रखा है। यहाँ पे देखो अभी ये ऑब्जेक्ट है, तो हमने यहाँ पे फोर्थ रूल अप्लाई किया है, इंसिडेंट रे जो है ये पोल में से जा रही है। ठीक है, दिख रहा है आपको, एंगल आई के साथ बना है। और रिफ्लेक्टेड रे सेम एंगल आर के साथ यहाँ से ऐसे जाएंगी, रिफ्लेक्टेड रे यहाँ ऐसे जा रही है। फिर हमने यहाँ पे थर्ड रूल अप्लाई किया है, सेंटर ऑफ कर्वेचर में से जा रही है। अब रिफ्लेक्टेड रे देखो, ये आपकी रिफ्लेक्टेड रे है, ये इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे ऐसे वापस जा रही है। रिफ्लेक्टेड रे को ध्यान से देखो, ये रिफ्लेक्टेड रे इससे जा रही है, ये रिफ्लेक्टेड रे इधर। क्या कोई चांस है कि ये आगे जाके कहीं मीट करेंगे, नहीं, बिल्कुल नहीं। तो हमें क्या करना है, फिर जब हम इसको देखेंगे तो हमें कैसे दिखाई देंगे कि ये पीछे से कैसे आ रहे, तो हमने डॉटेड लाइन ड्रॉ की, दे आर कमिंग फ्रॉम दिस पॉइंट। तो यहाँ पे इमेज जो है वो पीछे बनी है, और वो कैसे बनी, इरेक्ट। अब देखो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बनी है इमेज, तो इसको हम कहेंगे इरेक्ट बनी है। ठीक है, इन्वर्टेड नहीं है, कैसी है, इरेक्ट है, सीधी बनी है। और क्या रिफ्लेक्टेड रे सच में मीट कर रहे थे, नहीं, इनको हमने पीछे ट्रेस किया है, तो ये कैसे बनी है, वर्चुअल बनी है। ठीक है, इसको कहेंगे इरेक्ट और वर्चुअल। इरेक्ट बनी है, सीधी बनी है, और वर्चुअल बनी है। ठीक है, बाकी सब केसेस में कैसे बनी थी, रियल बनी थी और इन्वर्टेड बनी थी। इसमें कैसे बनी है, इरेक्ट और वर्चुअल। तो आप फिर से देख सकते हो आपके चार्ट में। ठीक है, देखो पहले इनफाइनाइट पोजीशन पे था तो इमेज कहाँ बनी थी, पॉइंट साइज फोकस पे बनी थी। डिमिनिश्ड पॉइंट साइज बनी थी, कैसे बनी थी, रियल और इन्वर्टेड। सभी केसेस में कैसे बनी थी, रियल और इन्वर्टेड बनी थी, रियल इन्वर्टेड, रियल इन्वर्टेड, रियल इन्वर्टेड, सभी केस में रियल इन्वर्टेड बनी है। सिर्फ जो लास्ट वाला केस है उसमें कैसे बनी है, वर्चुअल और इरेक्ट, बराबर। और कैसी थी, एनलार्ज, बड़ी थी, है ना। और इमेज का साइज कैसे था, पहले छोटा पॉइंट साइज, फिर थोड़ा सा बड़ा
डिमिनिश। फिर सेम साइज, जब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे था तो कैसे था, सेम साइज बना था। फिर बड़ी बनी, एनलार्ज बनी, फिर हाईली एनलार्ज बड़ी इनफाइनाइट पोजीशन पे, और फिर एनलार्ज बनी। ये तो वर्चुअल वाला, ठीक है, ये स्पेशल वाला केस है। तो इस तरह से आपकी जो इमेज का साइज है वो कैसे हो रहा है, पहले छोटा फिर बड़ा होते गया है, सेम साइज बना, फिर और बड़ा हुआ है इमेज का साइज, और फिर एनलार्ज बना है। ठीक है, सभी केसेस में रियल और इन्वर्टेड है, लास्ट वाले केस में वर्चुअल और इरेक्ट है। पोजीशन कैसे चेंज हो रही है, जैसे जैसे पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट पास आ रहा है, जैसे ऑब्जेक्ट जो है वो मिरर के पास आ रहा है, वैसे वैसे इमेज कैसे जा रही है, मिरर से दूर होते जा रही है। तो आई होप कि पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट पे किस तरह से डिपेंड करती है आपकी पोजीशन ऑफ इमेज, साइज ऑफ इमेज और नेचर ऑफ इमेज, ये क्लियर हुआ है। ठीक है, किस तरह से हमें आइडेंटिफाई करना है कि रियल है या इन्वर्टेड है। इन्वर्टेड के लिए हमें प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे अगर बनी है, उल्टी दिख रही है इमेज, तो हम उसको कहेंगे इन्वर्टेड है। अगर एक्चुअल में रिफ्लेक्टेड रे मीट कर रहे हैं मतलब रियल है, और अगर एक्चुअल में मीट नहीं कर रहे, हमको ट्रेस कर रहे पीछे, तो कैसी है, वर्चुअल है। और प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बनी है तो हम उसको कहेंगे इरेक्ट है। इन द नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू कवर इमेज फॉर्मेशन ऑफ कॉन्वेक्स मिरर एंड यूजेस ऑफ कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स मिरर। थैंक यू।